इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। पहला टॉपिक मैं ले रहा हूं वारबर्ग इफेक्ट। पहला टॉपिक क्या लिया मैंने इस वीडियो लेक्चर में? वारबर्ग, साइंटिस्ट का नाम है वारबर्ग इफेक्ट। वारबर्ग बोल रहे हैं देयर इज डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। वारबर्ग क्या बोल रहे हैं? वारबर्ग इफेक्ट क्या है? इट सेज दैट देयर इज डिक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट या एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। होना भी चाहिए। हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में फोटोसिंथेसिस में डिक्रीज होना इज कॉल्ड वारबर्ग इफेक्ट, क्योंकि ऑक्सीजन एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है फोटोसिंथेसिस का या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का। ठीक है, और हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इवन प्रमोट करता है इंस्टेड ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटो रेस्पिरेशन को। तो इसको हमने बोला वारबर्ग इफेक्ट। स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर हेडिंग लिया मैंने वारबर्ग इफेक्ट। सिंपल सी स्टोरी है, छोटी सी, मैंने यहां पर मेंशन किया। इट सेज दैट देयर इज डिक्रीज in rate of photosynthesis या better to say photosynthesis in high concentration of oxygen, high concentration of oxygen। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बेसिकली ग्लूकोज का फॉर्मेशन। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस का मतलब ही हुआ फाइनली हमें ग्लूकोज मिलेगा, और फाइनली हमें ग्लूकोज मिलने के लिए रूबिस्को का काम करना जरूरी है। और रूबिस्को बेचारा जो किस्मत कमा रहा है, इसके पास दो एक्टिव साइट है, ऑक्सीजनेशन का और कार्बोक्सिलेशन का। रूबिस्को एंजाइम को जब ऑक्सीजन का हाई कंसंट्रेशन मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ग्लूकोज बन रहा है वो नहीं बनेगा। इंस्टेड ऑफ फोटोसिंथेसिस रूबिस्को चालू कर देगा, परफॉर्म करेगा फोटो रेस्पिरेशन। एज सिंपल एज मेंशन किया यहां पर, ऑक्सीजन एक्ट्स एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर for carbon dioxide fixation by Rubisco enzyme। ठीक है, तो सुनिएगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन्फ्लुएंस या परफॉर्म बोलते हैं, इन्फ्लुएंस या प्रमोट बोलते, प्रमोट फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। वारबर्ग इफेक्ट क्या बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस कम होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा अगर प्लांट को ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगा। फोटोसिंथेसिस डिक्रीज का सिंपल मीनिंग फिर बता रहा हूं, फाइनली जो हमें ग्लूकोज मिल रहा है, तो ऑक्सीजन के ज्यादा कंसंट्रेशन में, हाई कंसंट्रेशन में ग्लूकोज या फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कम हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन में ग्लूकोज बनाने वाला जो मेन रूबिस्को एंजाइम है, इस रूबिस्को एंजाइम का जो कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी है उसके साथ कॉम्पीट करेगा, ऑक्सीजन परफॉर्म करवाएगा रूबिस्को एंजाइम से ऑक्सीजनेशन प्रोसेस, दैट इज नथिंग बट फोटो रेस्पिरेशन। क्लियर है? इरेज कर रहा हूं, बात आगे ले चल रहा हूं। उसके पहले ये वारबर्ग साइंटिस्ट ही थे। ये जो अभी वारबर्ग इफेक्ट मैंने बोला, वारबर्ग साइंटिस्ट ही थे जिन्होंने दो फेज का डिस्कवरी भी किया। फोटोसिंथेसिस में लाइट और डार्क फेज होता है। क्लोरेला को इन्होंने अल्टरनेटिव लाइट और डार्क में प्लेस किया। इन्होंने देखा कि कंटिन्यूअस लाइट जब मिल रहा है क्लोरेला के सेल को, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कंपैरेटिवली कम है। जब क्लोरेला को इंटरमिटेंट जो है लाइट और डार्क, अल्टरनेटिव लाइट और डार्क दिया जा रहा है, तो वारबर्ग ने
लाइट फ्लैशिंग जो है एक्सपेरिमेंट या इंटरमिटेंट लाइट फ्लैशिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू यही वारबर्ग साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था कि जो है दो फेज है, एक फेज में जो है कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू जो बनता है वो जो है सेकेंड फेज में जाके यूज होता है, वापस जो है लाइट और डार्क फेज कंटिन्यू रहता है। मैंने इसको बताया हुआ है, ठीक है। बात आगे ले चल रहा हूं। यहां पर एक जो है संभावना पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी सेड आउट ऑफ बॉक्स पॉइंट बात कर रहा हूं कार्डिनल पॉइंट्स की। कार्डिनल पॉइंट्स चैप्टर से इसका कोई खास रिश्ता है नहीं, फोटोसिंथेसिस चैप्टर में ये नहीं है, फिर भी ये जो बात बोलने वाला हूं इसका यूज मैं आगे करूंगा। सैसे के लैंग्वेज में ध्यान दीजिएगा, सैसे के लैंग्वेज में 1860 सैसे ने बोला कि जब कोई केमिकल रिएक्शन, जब कोई फिजियोलॉजिकल रिएक्शन जो है किसी फैक्टर के थ्रू कंट्रोल्ड होता है तो उस फैक्टर के तीन वैल्यूज होते हैं, तीन प्रिंसिपल वैल्यूज होते हैं। फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन एनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैज थ्री प्रिंसिपल वैल्यूज, थ्री प्रिंसिपल पॉइंट्स, मिनिमम, मैक्सिमम, ऑप्टिमम। कोई भी केमिकल प्रोसेस, कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में जो फैक्टर इन्वॉल्व है वो फैक्टर तीन पॉइंट के थ्रू जो है मैं डिफाइन करूंगा। वो फैक्टर मिनिमम वैल्यू पे हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू पर हो सकता है या ऑप्टिमम वैल्यू पर हो सकता है। फैक्टर अगर मिनिमम वैल्यू पर है तो मिनिमम वैल्यू से नीचे अगर फैक्टर गया तो प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा। अगर जो है कोई फैक्टर मैक्सिमम वैल्यू के बियॉन्ड जा रहा है तो वो फैक्टर प्रोसेस के लिए, रिएक्शन के लिए टॉक्सिक हो जाएगा, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। और अगर फैक्टर ऑप्टिमम पॉइंट पर है, ऑप्टिमम वैल्यू पर है तो प्रोसेस कंटिन्यूअस इनडेफिनेटली, इनफाइनाइटली, कंटिन्यूअस इनफाइनाइट टाइम के लिए हाई वेलोसिटी से चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। मिनिमम पॉइंट या मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फैक्टर, उसके नीचे वो फैक्टर गया, प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी फैक्टर, उससे बियॉन्ड अगर वो फैक्टर अवेलेबल है तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ऑप्टिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ एनी फैक्टर अगर प्रोसेस के लिए अवेलेबल है तो उसकी वजह से प्रोसेस कंटिन्यूअस इनडिफिनेटली हाई वेलोसिटी से चलता रहेगा। मेंशन करते हैं। सो सैसे said that any factor involved in any process या बोल दे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, एनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस has three principal values, three principal values। और सुनिएगा, थ्री प्रिंसिपल वैल्यूज में मैंने यहां पर पहला पॉइंट रखा, पहला है मिनिमम पॉइंट, मिनिमम वैल्यू या मिनिमम पॉइंट, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए मैंने डिफाइन किया, अगर फैक्टर मिनिमम वैल्यू से नीचे गया तो मिनिमम वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है जिसके नीचे अगर वो फैक्टर गया तो जो है प्रोसेस कंटिन्यू नहीं रहेगा। बिलो दिस वैल्यू प्रोसेस विल नॉट कंटिन्यू, प्रोसेस विल नॉट कंटिन्यू। दूसरा पॉइंट लिया मैंने यहां पर, दूसरा जो है प्रिंसिपल वैल्यू लिया मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फैक्टर या एनी फैक्टर मेंशन किया यहां पर, बियॉन्ड दिस वैल्यू प्रोसेस स्टॉप्स। और तीसरा जो है कार्डिनल पॉइंट है किसी भी फैक्टर का, ऑप्टिमम वैल्यू at this value
process continues indefinitely at high velocity। तो यहां से कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि किसी भी प्रोसेस के लिए जो भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, उस फैक्टर का जो है उस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, उस प्रोसेस को होने में हेल्प करने के लिए उस जो है फैक्टर का एटलीस्ट ऑप्टिमम वैल्यू पर रहना जरूरी है। मैक्सिमम पर जाएगा तो वो प्रोसेस इंक्रीज होगा, लेकिन मैक्सिमम के बियॉन्ड जाएगा तो वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। फैक्टर ऑप्टिमम से नीचे गया मतलब मिनिमम वैल्यू पर गया तो जो है प्रोसेस स्लो होगा, और मिनिमम वैल्यू से भी नीचे गया अगर वो फैक्टर का अवेलेबिलिटी प्रोसेस के लिए, तो प्रोसेस कंटिन्यू नहीं रहेगा। ठीक है, कार्डिनल पॉइंट्स आते हैं। आज का मेन टॉपिक ले रहा हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। स्टार्ट करता हूं मैं।